हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है इस वक्त की एनर्जीज। प्रोटेक्टेड शील्ड, हार्ड वर्क अहेड, smudging, checks and balances, great karmic bow, graceful surrender। इस वक्त इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, इस वक्त इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, इनके रिश्ते की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। सम डोर्स आर बेस्ट लेफ्ट क्लोज्ड। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। प्योरिटी ऑफ द सोल, सेटबैक, टाइम इज टिकिंग, मैसेज फ्रॉम द अनसीन वर्ल्ड। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्रोटेक्टेड शील्ड, 4 ऑफ कप्स, हार्ड वर्क, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्मर्जिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, 2 ऑफ कप्स, ग्रेसफुल सरेंडर, Queen of Swords, some doors are best, King of Pentacles, purity of soul, the Fool, setback, Queen of Cups, time is ticking, Page of Pentacles। बॉटम में यहाँ पे 8 ऑफ फ्रेंड्स। आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और टॉरस को कपड़े को वर्शिप करने मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 100% न्यू बिगिनिंग फ्रेश स्टार्ट को बता रहा है। नंबर 444 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में करंट में बहुत ऑब्स्टैकल्स है और वो हटेंगे। ये आपको बार बार अगर आपको दिखाई देता है 444, तो जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आपको एंजल्स ये बता रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके रिश्ते में सम डोर्स आर बेस्ट लेफ्ट क्लोज। करंट एनर्जीज में है कि आपके पर्सन जहां पर भी गए हैं इस वक्त शायद उनको वहां पे अच्छा लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपके पास आना नहीं चाहिए, आपसे बात नहीं करनी चाहिए। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो इनको लगता है कि आपको ब्लॉक रखना ही आपके लिए सही है, इनके लिए सही है, ठीक है। या आप दोनों के अच्छे के लिए ही आपके पर्सन आपसे इस वक्त दूर रह रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज में है कि आपको भी पता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। लेकिन करंट में जो भी चल रहा है ये आप बदल भी नहीं सकते। तो इस वक्त जो चल रहा है उसको स्वीकार कर आप अपने अपनी जिंदगी में बिजी रहो। ये एनर्जीज इस वक्त चल रही है। आपने भी डिसाइड कर लिया है कि आपके साइड से भी अब इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम ले लिया आपके पर्सन ने इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपके हाथ से टाइम जा रहा है, हो सकता है कि आप भी कहीं और, जैसे कि आपके घर वाले आपका शादी फिक्स करा रहे हैं और आपका टाइम कम होते जा रहा है। मतलब कि आप कितने टाइम तक इस पर्सन का इंतजार करोगे आपको नहीं पता, और आपके घर वाले आपके पीछे लग चुके हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। आप आज भी इस पर्सन के ऑफर का ही इंतजार कर रहे हो। लग रहा है कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि प्योरिटी ऑफ द सोल की एनर्जी से आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल, इनसे बहुत प्यार करते हो
और चाहे कोई कितना भी समझाए, आपके घर वाले, आपके दोस्त या कोई भी आके आपको कितना भी मतलब आपके पर्सन को लेकर दिल और दिमाग में आपके नफरत भरने की भी कोशिश करे, आपको नफरत होती नहीं है, इसी पर्सन की याद आती है। और चाहे जो हो, लेकिन यही पर्सन मुझे वापस चाहिए और मुझे इसी से शादी करनी है। ये एनर्जीज आपकी आज भी है, लेकिन सेटबैक की एनर्जीज है कि नहीं हो रहा कुछ भी, आप जैसे चाह रहे वैसे बदल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने साइड से कंप्लीट डोर बंद कर लिया है। ठीक है, जहां पे है आप दोनों के लिए यही एनर्जीज आप दोनों का फ्यूचर अच्छा बना सकती है। तो चाहे इस वक्त रोना पड़े, तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा याद आती है, जीना मुश्किल हो रहा है, ये एनर्जीज भी है, फिर भी आप दोनों के ब्राइट फ्यूचर के लिए, खुशियों के लिए ये चल रहा है। इसे स्वीकार किए बिना आप दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने मजबूरन मान लिया है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बस चुप बैठकर वेट एंड वॉच कर रहे हो कि देखते हैं क्या होता है, जो होगा आपको स्वीकार है। अगर आपके पर्सन के आने से पहले आपका सच में कहीं और शादी फिक्स भी हो जाता है, तो आपका माइंडसेट क्लियर है कि आप वहां पे भी मना नहीं करोगे। और अगर उससे पहले आपके पर्सन आपके पास लौट आते हैं, तो आप उनका ऑफर भी स्वीकार करोगे, क्योंकि आपको किसी और से प्यार तो नहीं है, प्यार तो आपको इन्हीं से है। बस इनके ऑफर का इंतजार है, और जो आ नहीं रहे हैं, और लग भी रहा है कि शायद ही कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी और मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, और आपकी सोल इस पर्सन से कनेक्टेड है। ठीक है, प्योर सोल है, आपने कभी भी इस पर्सन को सेल्फिश एनर्जीज दी नहीं, अनकंडीशनल लव के अलावा आपने कभी कुछ नहीं दिया है। और आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से आपको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही है इस पर्सन से मूव ऑन करने में। ठीक है, अगर आपके पर्सन के एनर्जीज की बात करूं, आपको आपके पर्सन को एनर्जीज में बार बार, जैसे कि आपको अगर एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन से भी एंजल्स बातें करते हैं, इनको भी बार बार आपके विजन्स आते हैं, मैसेज फ्रॉम अनसीन वर्ल्ड है। इनको नहीं पता कि इनको क्यों हर एक साइड से आपकी याद दिलाई जाती है, दोस्तों के जरिए, मतलब सडनली आपकी पिक्स इनके सामने आ जाती है, सोशल मीडिया पे ना चाहते हुए, इच्छा नहीं भी है, फिर भी आपकी पिक्स सामने आ जाना। अगर आपको इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है, तो कोई इनका दोस्त आकर इनको कुछ दिखा देगा आपको लेकर कुछ, मतलब ऐसी ऐसी बातें होती रहेगी कि इनको आपकी याद आएगी आएगी, और लगेगा कि कोई चाहता है कि आपसे बात करे। और ये एंजल्स के जरिए हो रहा है कि एंजल्स इनको आपको भूलने ही नहीं दे रही है। मैसेज फ्रॉम अनसीन वर्ल्ड, कोई तो है जो चाह रहा है कि इस पर्सन को आपके पास आना चाहिए, इस पर्सन को आपके साथ रियूनियन करना चाहिए, जहां पर भी गए आपके पर्सन को वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो जो मतलब इनको जो लग रहा है ना, आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, आप करंट सिचुएशन को अगर स्वीकार करते हो, तो ये गलत है, ये गलत है। इनको इस तरह से बार बार बताया जा रहा है एंजल्स के जरिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बस अपने आप में ही मान लिया है, खुद अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर, जो कि इनके दिल के इंट्यूशंस इस वक्त इनको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नाराज रहते, गुस्से में रहते, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, किसी के भी ऊपर चिल्लाते रहते हैं। अगर ऑफिस में भी है तो वहां पर भी अपने जूनियर्स के ऊपर चिल्लाना, और अगर ये खुद बॉस है तो बेवजह से अपने स्टाफ्स के ऊपर चिल्लाते रहना। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। ठीक है, तो गुस्से में होने की वजह से आपके पर्सन के दिल के इंट्यूशन आपके पर्सन के दिल के इंट्यूशन इनको बिल्कुल भी प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जाने अनजाने गलत डिसीजन पहले भी ले चुके हैं, अब भी ले रहे हैं। प्रोटेक्टेड शील्ड की एनर्जी, देखिए इनको डर लगता है इस बार फिर से आपके प्यार के कप को स्वीकार करने का, फिर से आपकी जिंदगी में एंटर करने का, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन फील ही नहीं हो रहा। जब इनको ये एनर्जीज फील होने लगेगी कि हाँ अब आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, तभी ये आ सकते हैं। और इसलिए आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश करने के बावजूद इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, मेहनत भी हो रही है, आपको लेकर बात भी करते हैं, किसी से परमिशन पाने की कोशिश भी करते हैं। इवन चांसेस स्ट्रॉन्गेस्ट मगिंग की एनर्जीज है यहाँ पे, स्पेल वर्क भी किए जा रहे हैं। ठीक है, स्पेल वर्क किए जा रहे हैं थर्ड पार्टीज को निकलवाने के लिए। अगर थर्ड पार्टी सिर्फ इनके घर वाले हैं, तो ये आप दोनों की शादी के लिए परमिशन दे दे, आप दोनों का शादी हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना करे, इसके लिए स्पेल्स किए जा रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है, तो थर्ड पार्टी अपने आप ही आपके पर्सन का पीछा छोड़ दे अपनी मर्जी से, आपके पर्सन को कुछ भी नहीं करना पड़ना चाहिए। ये एनर्जीज के लिए आपके पर्सन स्पेल वर्क करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कर लिया है, हाथ पे मारकर देख लिया, दिमाग लगाकर देख लिया है, फोर्स कर देख लिया है, प्यार से बात कर भी देख लिया है। थर्ड पार्टी ने किसी भी साइड से आपके पर्सन की एक भी बात मानी नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पर्सन ने जबान से कुछ भी किसी को कहना बंद कर दिया है। अब इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन अननोन तरीके से वर्क कर रहे हैं, स्पेल्स के पीछे जा रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्मेशंस, जैसे कि एफर्मेशंस बोलना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज करना,
आपके बिना जीने की सिर्फ कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी आपके पास आकर आपको ये दिखाने की कोशिश नहीं करना कि इनके हालत आपके बिना कितने खराब है, ठीक है। 100% इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए। बैलेंस के लिए ही आपके पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं, और ये जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये जो भी दूरियां है, ये आप दोनों का कोई कर्मा ही है। कोई कार्मिक बोर्ड जो क्लियर हो रहा है, कोई पिछले जन्म का कर्मा हो सकता है, या तो आपके पर्सन ने पहले भी किसी को धोखा दिया होगा, तो उस पर्सन ने भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बद्दुआएं दी होगी जो आपके पर्सन को लग चुकी है कि अगर ये मेरा नहीं हो सका तो ये इससे कभी भी वो पर्सन नहीं मिल सकता जिसे ये दिल से चाहता है। किसी ने इनको 100% बद्दुआएं दी है, ठीक है। कुछ तो बुरा कर्मा है, जो बुरा कर्मा आपके पर्सन को अब मिल रहा है इनसे इनका प्यार दूर करके, जिनसे ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, जिनसे ये इतने अट्रैक्टेड है, ठीक है। इनको यही एनर्जीज फील होती है कि इन्होंने किसी को दुख दिए, इसी वजह से भगवान इनको दुख दिए है। इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है, इस वजह से अब भगवान इनका दिल तोड़ रहे हैं, और शायद इनको ऐसे ही प्यार के लिए तरसना पड़ेगा। आपके पर्सन बहुत ज्यादा दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेसफुल सरेंडर की एनर्जी इस होप्स के साथ कि ये जो भी कर रहे हैं 100% वर्क करेगा, इनको रिजल्ट्स आएंगे, इनको आप दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, भगवान आप दोनों की हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आप दोनों की हेल्प करेंगे, और ये जो भी रूडनेस है आपके और आपके पर्सन के अंदर, ये हट जाएगी और आपका प्यार से रियूनियन हो जाएगा। इस एनर्जीज के लिए आपके पर्सन ने ग्रेसफुल सरेंडर कर दिया है, ठीक है। ये आना चाहते हैं आपके सामने, कन्फेस भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आप इनको बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये जो भी इन्होंने किया है, आपको रिजेक्ट किया है, किसी और को अपनाया है, ये एनर्जीज अब ना तो आप देखना चाहते हो, ना ही इस पर्सन से कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। आपके एनर्जीज में है कि आपने तो इनको देखना ही बंद कर दिया है। आप अपने काम में बिजी रहने की बहुत कोशिश करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मान लिया है कि बहुत वक्त हो गया, अब ये कभी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपने मान लिया, और जो कि इस पर्सन के बिना जीना सीख भी लिया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपके साइड से फील होती है। इनको इस वक्त भी आपका रिश्ता खतरे में दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। इनकी फैमिली इश्यूज जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो कि आपको इस वक्त भी कोई अपनाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है आप दोनों के लिए, इसी वजह से आपके पर्सन और आपको इंतजार कराना चाहते हैं, लेकिन दिल से वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है। अगर आपके बिना खुश रहते तो ये पर्सन कभी भी आपको लेकर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते। ये सिर्फ प्लानिंग्स बनाते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर अगर ये स्टेप लेता हूँ तो हमारा रियूनियन होगा। ये हर साइड से दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन हर बार फेल ही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार इनको कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है कि अब बहुत कर्मा नेगेटिव भुगत लिया है, अगर किसी के साथ मैंने कुछ बुरा किया भी था तो अब जो कि उसके साथ भी जस्टिस हो चुका होगा, क्योंकि इतना मैं रोया हूँ मेरे प्यार के लिए, तो अब वक्त आ चुका है कि अब मेरा प्यार मुझे जरूर मिलेगा, ठीक है। ये होप से आपके पर्सन को, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज के बाद आप दोनों का 100% रियूनियन होगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को दिल से भरोसा है, और इसी वजह से ग्रेसफुल सरेंडर है, ठीक है। इवन आपको बताना चाहते भी है, कंफेस करना भी चाहते हैं जो भी चल रहा है, लेकिन ये अपने आप को जैसे तैसे करके रोक रहे हैं, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके आंसू, आपका फिर से इनको जो अनकंडीशनल लव केयर मिलने लगेगी, तो आपके पर्सन को अब नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि इनको लग रहा है कि ये डिजर्व नहीं करते आपके प्यार को, ये तब तक डिजर्व नहीं करेंगे जब तक कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, और इस रिश्ते को बैलेंस करने की इच्छा भी है, लेकिन ग्रेसफुल सरेंडर है यहाँ पे। इन्होंने सरेंडर कर दिया एक्चुअली इस रिश्ते को, ठीक है। इनको लगता है कि अगर होना है तो भगवान ही करेंगे, अब जो भी करना है आपके इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन नहीं, हैप्पी तो नहीं है आपके बिना, गाइड करो यूनिवर्स। इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 2-3 दिनों की एनर्जीज बताइए। इन 2-3 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन 2-3 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन 2-3 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। द वर्ड किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। अगले 2-3 दिनों में आपके पर्सन की इच्छा बहुत होगी आपसे बात करने की, इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने की, आपको ऑफर करने की, न्यू बिगिनिंग करने की, लेकिन सिर्फ इच्छा होगी, ठीक है। ये ऑफर करेंगे नहीं, कब सिर्फ इनके हाथ में है जो कि आपको दे नहीं रहे हैं। ऑफर करने का दिल बहुत है, लेकिन ये जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, और बस सोच रहे हैं कि क्या बात करूं, क्या क्या बात करूं क्या,
और अगर बात करता हो तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। और वैसे भी आप अगर कुछ गलत बोलोगे इनको तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बस ये एक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज अपने दिमाग में चलाने की वजह से कि आप इनको इग्नोर कर सकते हो, आप इनसे बात नहीं करोगे, या तो आप इनको इनकी फैमिली को लेकर कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लगोगे जिससे कि आपके पर्सन का दिमाग फिर से इरिटेट हो जाएगा। तो बस इस एनर्जी से बचने के लिए आपके पर्सन का दिल बहुत होगा, फिर भी एक्शन लेते लेते रुक जाएंगे। ठीक है, बहुत इनको इच्छा है इस रिश्ते को जल्दी से जल्दी रियूनियन करने की, न्यू बिगिनिंग करने की, लेकिन सिचुएशन बेटर हो ही नहीं रही है, ये इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इस वक्त इनके पार्टनर इनसे वो आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना और ये बहुत जल्दी इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, आपसे अपना प्यार शेयर करेंगे। ये जो प्रोटेक्शन के एनर्जीज में है इनको यकीन है कि बहुत जल्दी ये नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते से रिलीज हो जाएगी। आप डरो मत, ये बहुत जल्दी लौटेंगे आपके पास। ठीक है, ये इस बार जब भी लौटेंगे आपको यही डर लगेगा कि फिर से आपके साथ माइंड गेम खेलने के लिए आ रहा है, कुछ टाइम बिताने के बाद फिर से चला जाएगा। लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा प्लीज मत सोचो, क्योंकि आपकी यही सोच आपके पर्सन को डरा देती है आपसे बात करने को लेकर। ठीक है, इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर आप चाहते क्या हो। तो आप इस पर्सन को लेकर जब भी बात करें अगले 8-10 दिन में, 15-20 दिन में, इनकी एनर्जीज में यही रहेगा कि आप इनको मतलब इनके घर वालों के बारे में कुछ बात मत करो, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो उसके बारे में कुछ बात मत करो। ये 100% आपको जो चाहिए वो सब कुछ देंगे इस रिश्ते में। ठीक है, लेकिन जजमेंट इंतजार को बताता है कि आपको थोड़ा सा सब्र तो रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कार्ड्स के जरिए हम मैसेज देख लेते हैं इस वक्त। अगर आपको कुछ भी जानना जरूरी है तो क्या जान सकते हो, मैसेजेस कुछ ऐसे जो आपसे 100% रेजोनेट करेंगे। ठीक है, इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है इस एनर्जीज में, रिवर्स को क्या जानना जरूरी है, इस वक्त रिवर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त रिवर्स को क्या जानना जरूरी है, भाग रहा है बार बार, क्या है इसमें। एस्केप्ट, करंट सिचुएशन जो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि ये सब कुछ बहुत जल्दी सही होगा। चेंजिंग प्रायोरिटीज, आपके पर्सन की प्रायोरिटीज करंट में चेंज हुई है, इसी वजह से इन्होंने कुछ टाइम के लिए डोर क्लोज किया है। वांट सेक्स नाउ फोर्स, अगर आप इस पर्सन को जैसे कि अगर आपको सेक्स की डिमांड करते हो, अगर आप मना करते हो तो इस पर्सन को इस बात का मतलब अच्छा नहीं लगता है। इनको लगता है कि आप इनकी बात मान लो, मतलब ये जब भी पूछेंगे आप इनको मना मत करो, आप इनके सामने डिमांड्स मत रखो, और जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टीज का डिस्कशन मत करो। समवन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, कोई और भी है जो आपके पर्सन को लाइक करता है, उनको प्रपोज कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन उनके ऑफर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मिसबिहेवियर फाइटिंग, अगर आपने इस पर्सन से रिसेंट पास्ट में कोई मिसबिहेवियर किया है, फाइटिंग की है, तो ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, तो आपसे बात करने के टाइम वो 10 बार यही सोचते हैं कि क्या इनको बात करनी चाहिए भी कि नहीं। नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट, इस वक्त आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में कमिटमेंट को लेकर ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अभी भी सिचुएशन बदली नहीं है, तो ये भी एक रीजन है कि आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। पेट दर्द होता है जब तेरी याद आती है, आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज है और ज्यादातर इनके पेट में दर्द होने लगता है, मतलब कि खाना खाने का दिल नहीं करता, सिर्फ सोने का दिल करता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, बेचैनी बहुत ज्यादा महसूस होती है इस पर्सन को। ठीक, स्पेंड टाइम विद फैमिली, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा बदल गए हैं, आपने इनको लास्ट टाइम जब देखा था आपके पर्सन उसके कंप्लीट ऑपोजिट बन चुके हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ, बहुत जल्दी आपके रिश्ते में सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाले हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे नतीजे, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तुम जिंदगी में कामयाब बनना, दिल से दुआ है। आपके पर्सन को कभी भी नहीं लगता कि आप इस पर्सन की याद में रोते रहो, तड़पते रहो और आप अपने हालत को खराब करते रहो, या आपकी कामयाबी के लिए प्रे करते यूनिवर्स से। ठीक है, तो यस, ये पर्सन लौटना चाहते जरूर है, लेकिन इस सिचुएशन को बेटर होने का इंतजार करेंगे, और तब भी अगर आप इनके लिए अवेलेबल होंगे तो ये पर्सन आपके साथ 100% रिश्ते में आएंगे। ये एनर्जीज इनकी इस वक्त है। ठीक है, तो ऐसे एनर्जीज में हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए है। गाइड करो यूनिवर्स,
गाइड करे यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त एंजल गाइडेंस मेरी यूनिवर्स के लिए इमोशनली ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट यूर सेल्फ। आपको नाराज नहीं रहना है। आपके पर्सन ने जैसे कहा कि आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इस तरह से नाराज देख नहीं सकते हैं, तो आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना होगा। इन्वाइट यूर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। आपको करंट एनर्जीज में अपने आप को हील करने की कोशिश करनी, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है और आपको स्टेप बढ़ाने, मतलब कि इस एनर्जीज में जो भी करंट में चल रहा है आपकी जिंदगी में उसको चेंज करने की तरफ स्टेप बढ़ाइए। आपके पर्सन को इनविटेशन मिल जाएगा आपके पास आने का, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट होगी जो आप सोचोगे, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। 1 2 3 बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। एंजल नंबर 1 2 3 पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। आपसे एंजल्स बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको उन साइंस पे ध्यान देना है। कुछ आपको मतलब कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, साइंस दिखाई देंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पर्सन के बार बार पिक्स किसी न किसी के जरिए आपके सामने आते रहेंगे, उनका कोई जिक्र करता रहेगा, तो आपको यही एनर्जीज फील होगी कि आपको कोई ना कोई आपके पर्सन की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको समझ जाना है कि अब आपका रियूनियन का टाइम आ चुका है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको पहले इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से सैड नहीं रहना है, ठीक है। ये करंट है आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।